ओम शांति। आज हम सभी अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से, प्यार से, खुशी से, शांति से व्यतीत कर ही रहे हैं। लेकिन कभी कभी देखने में यह भी आ रहा है कि आज जीवन में चलते चलते अचानक ही कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी जीवन में घटनाएं हो रही हैं जिस कारण व्यक्ति जो पहले एक गति होती है उस गति में परिवर्तन आ जाता है। जो खुशी खुशी व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है और कभी कभी ऐसी बातें आने से उन सब बातों में अपने मन को इतना दुखी कर लेता है, परेशान हो जाता है कि जो खुशी उसको मिल रही होती है उस खुशी से वो वंचित होने लगता है। फिर व्यक्ति के मुख से क्या निकलता है? अच्छा खासा जीवन चल रहा था, पता नहीं कहां से ये घटना हो गई, पता नहीं कहां से ये बातें आ गईं और आज मेरा अच्छा खासा हरा भरा जीवन दुखों से भर गया। और जब वो ये बातें किसी और के साथ कहता है, बताता है कि मेरे जीवन में इतने दुख आ गए हैं, परेशानियां आ गई हैं, तो सामने वाला कहता है, अरे भाई साहब, दुख धाम है, कलयुग है, दुख का आना तो जरूरी है। दुख आता है तभी तो सुख का मालूम चलता है। कोई कहता है कि दुख और सुख तो जीवन के दो पहलू हैं। कोई कहता है कि दुखी नहीं होगा इंसान तो भगवान की याद कैसे आएगी। ऐसे अलग अलग लोग मिलते हैं, वो हमारे दुख को तो दूर नहीं करते हैं, लेकिन हमें उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे फिर मैं अपने मन को समझाती हूँ कि चलो शायद ऐसा ही होता होगा। और ऐसा दुखी दुखी जीवन हम जीने लगते हैं। हम उस सुख की फिर से चाहना छोड़ के उस दुख को ही अपने जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ने लगते हैं। कुल मिलाकर हम जो घटना हो रही है, जो परेशानी आ रही है, यह सोचकर उसको अपना लेते हैं कि अब यही मेरे जीवन का हिस्सा है। लेकिन अध्यात्म ये नहीं कहता कि आप जो दुख को जीवन में लेके चल रहे हैं उसी को ही लेकर चलते रहें। आप सुख की कल्पना भी करें, कुछ ना कुछ एक सुख की चाह भी रखें, कोई ना कोई एक प्रयास अवश्य करें जिससे उस दुख को भुलाया जा सके। उस घटना को जो स्मरण में बार बार आ रही है उसको हम भुला सकें। इसीलिए फिर व्यक्ति अंतिम रास्ता निकालता है कि वो परमात्मा को याद करता है। कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाओं में जाता है जहाँ पर उसको ऐसे कई उपदेश दिए जाते हैं, कुछ अच्छी परमात्मा की ध्यान से संबंधित बातें बताई जाती हैं। फिर वो व्यक्ति अपने मन को शांत करके उस परमात्मा में अपने मन को शांत रख के एक असीम शांति की यात्रा पर चल पड़ता है। और धीरे धीरे फिर क्या होता है? फिर वो उसको दुनिया से वैराग्य आने लगता है और कई लोग अपने घर गृहस्थी की सब दुनियादारी की बातों को छोड़कर इस दुनिया से पार जंगल की ओर चले जाते हैं। लेकिन यह भी उपाय सही नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर और बाहर दुनिया में चले जाएं, बाहर आश्रम में चले जाएं या कहीं जंगल में चले जाएं।
सच्चा अध्यात्म यही कहता है कि आप जहां हैं, आपके आसपास जो लोग भी हैं, आप जहां भी अपने किरदार को निभा रहे हैं, वहीं पर परमात्मा का साथ लेके, सच्चे अध्यात्म की बातों का साथ लेके अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं, अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करें। उसी के लिए आज छोटी सी एक टिप्स देना चाहेंगे जो आपको आने वाली विपरीत परिस्थितियों में मन को स्थिर भी करेगी, शांत भी करेगी और परमात्मा से आपका जुड़ाव भी करेगी। वो एक सच्ची टिप्स है कि आप जहाँ हैं, पहली बात तो वहीं रहें। आप कहीं भागने की ना सोचें कि मैं कहीं और चला जाऊं, ना आप इस दुनिया के बाहर जाने की सोचें कि मैं इस देश को ही त्याग दूं, और ना ही पूरी तरह इस जीवन को त्यागने की सोचें कि मैं इस जीवन को छोड़ के परमात्मा के पास चली जाऊं। दो पार्ट हैं, दो बातें हैं। या तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, भाग लो, जो भी बात आई उसमें भाग लो, या फिर उसी का दूसरा अर्थ निकलता है भाग लो, मतलब आप उस बातों से भाग जाइए। तो भागना निडरता की, एक साहसी इंसान की पहचान नहीं है। तो हमें क्या करना है? हम सभी देवी देवताओं के पद चिन्हों पर चलने वाले, बड़े बड़े महर्षियों के, बड़े बड़े उपनिषद सुनाने वाले गुरुओं के, संतों के देश में रहने वाले वो सच्चे नागरिक हैं, वो सच्चे परमात्मा की संतान हैं जो भागना नहीं सिखाते हैं। वो क्या सिखाते हैं? वो सिखाते हैं आप जहां हो वहीं पर उसको फेस कीजिए, अपनी हिम्मत को बना के रखिए और मन में एक उम्मीद रखिए। छोटी सी बात, उम्मीद। क्या कहे? जो होगा अच्छा ही होगा, जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे अपने साहस को बना के रखना है, और इस साहस में मेरा साथ देने वाला कौन? एक तो मेरी स्वयं की हिम्मत और दूसरा परमात्मा की मदद। जैसे मैं ये कहती हूं, जो होगा अच्छा होगा, मैं तो यहीं रहकर ही जो बातें आई हैं उसको फेस करूंगी, और इसमें मेरा साथ परमात्मा है। परमात्मा मेरे साथ है। किसी ने शरीर छोड़ा, कोई बात नहीं, परिस्थितियां कई प्रकार की होंगी। किसी ने शरीर छोड़ा तो आप ये मन में लेकर के आइए, आज कोई घर ऐसा नहीं है जहां किसी ने शरीर नहीं छोड़ा हो। आना और जाना हर एक के जीवन का पार्ट है। हम भी इस दुनिया में आए हैं, एक ना एक दिन हमें भी जाना है। दूसरा, मन में क्या याद रखेंगे? अगर कहीं पर कोई मेरी संपत्ति में आग लग जाती है, अचानक कुछ लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, कोई बात नहीं, हमने मेहनत की थी, हमने पाया था, फिर से हम मेहनत करेंगे और फिर से हम पाएंगे। शायद मेरा कुछ हिसाब किताब होगा, लेकिन मुझे परेशान नहीं होना है। ऐसे आपने कई उदाहरण सुने होंगे, कच्छ भुज जैसे, जहाँ भूकंप आए, न जाने कितनी कई जगह पर तूफान आए, वहाँ के कई लोग करोड़पति, रोडपति बन गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और उन्होंने अपनी हिम्मत से फिर से अपना बिजनेस तैयार किया, अपने आप को एक सफलता की शिखर पर पहुंचाया। तीसरा, जब भी कोई परेशानी आए, मैं कभी किसी कमजोर व्यक्ति को ना देखूं। किसको देखूं? हमेशा जिन्होंने सफलता को प्राप्त की है, बड़ी से बड़ी परिस्थितियां आने पर भी उन्होंने अपने आप को ऊंची मंजिल पर पहुंचाया है। तो जैसे व्यक्ति को मैं देखूंगी, जैसे व्यक्तियों का मैं साथ करूंगी, तो संग का रंग पड़ता है। जैसा करेंगे संग, वैसा पड़ेगा रंग। तो इसके लिए हमें क्या करना है?
सत्संग, और सत्य है वो परम पिता परमात्मा। कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी शिव है और शिव ही सुंदर है। कई बातें हमारे हाथ में नहीं हैं, परमात्मा के हाथ में है, तो उस पर विश्वास रखें। वो जो भी करेगा मेरे साथ अच्छा ही होगा। कुछ बातें उस पर भी छोड़ दें, उसको साथ लेकर चलें। जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान। ये सिर्फ कहावतें नहीं है, ये वास्तविकता हुई है, तभी ये कहावतें बनी हैं। उसको हम भी अपने साथ लेकर चले तो बड़ी से बड़ी आने वाली चुनौतियों में भी हम अपने मन को स्थिर रख पाएंगे। एक सच्ची गहरी ठंडी शांति की श्वास लें और दिल से कहें जो होगा अच्छा होगा, ईश्वर मेरे साथ है। अपने मन को बेचैन ना करें, घबराएं नहीं, डरे नहीं। एक अच्छे मन की शांति को अपने अंदर से निकालकर और उस शांति की किरणों को अपने चारों तरफ फैलाएं। महसूस करें मेरे अंदर से वो किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। मेरे घर परिवार में, मेरे समाज में, मेरे पूरे आसपास वातावरण में वो शांति का वातावरण बन चुका है और मैं आत्मा उस शांति की किरणों का अनुभव कर रही हूँ। जो होगा अच्छा होगा। परेशानियों का काम हमें डराना जरूर होता है, लेकिन हमें डरना नहीं है। जब तक परीक्षाएं नहीं आएंगी तो हम आगे आने वाली क्लास में आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना है तो परीक्षाओं को तो पास करना ही पड़ेगा। और आपको अपने 24 घंटे में से आधा घंटा टाइम देकर परमात्मा से सच्ची शांति की बातें करना है। कैसे बात करना है? आप जहां हैं वहीं पर कुछ समय के लिए अपने मन को एकाग्र करें, चिंतन करें। मैं उस परमात्मा की विशेष संतान हूं। भगवान की नजर मेरे ऊपर है। मैं विशेष आत्मा अपना विशेष किरदार निभा रही हूं। मेरे साथ जो भी हुआ सब अच्छा हुआ। जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। और मुझे भगवान पर विश्वास है, आगे आने वाले समय में भी जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। उस परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा को शांति की अनुभूति करा रही हैं। मेरे ऊपर शांति की किरणें आ रही हैं। मेरा मन पूरी तरह शांत हो चुका है, बिल्कुल शांत, असीम शांति है। वाह, मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। परमात्मा की किरणों ने मुझे सच्ची हिम्मत दी है, सच्चा साथ दिया है। परमात्मा की मदद सदा मेरे साथ है। मैं हिम्मत वाली आत्मा हूं, मैं कमजोर नहीं। मैं अपने मन को स्थिर करने वाली आत्मा हूं, परेशान होने वाली नहीं। मैं निश्चिंत आत्मा हूं, चिंता करने वाली नहीं। स्वयं भगवान की किरणें, स्वयं भगवान की शक्ति, भगवान के गुण मेरे साथ हैं। मैं भाग्यशाली आत्मा हूं। मेरा भाग्य बहुत उज्जवल है।
मैं सबको शांति देने वाली हूँ, हिम्मत देने वाली हूँ। मेरी शुभकामना है मैं आत्मा खुश रहकर सभी को खुश करूं और जो भी जहाँ भी हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें, निश्चिंत रहें। इस प्रकार से आप अपने मन को शांत करके परमात्मा में अपना ध्यान लगा के प्रतिदिन 15 मिनट, आधा घंटा अपने अंदर की खोई हुई शक्ति को जागृत कर सकते हैं। खोई हुई शक्ति को जागृत करने के 2 ही उपाय हैं, पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। सकारात्मक चिंतन और सकारात्मक परिदृश्य, अर्थात आप मन में अच्छे अच्छे चिंतन करें और उन्हीं को अपने मस्तक में दृश्य के रूप में देखें। यह शक्ति, यह ऊर्जा बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में भी हमारे मन को स्थिर करने में बहुत सहायता करेगी। हमारे आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में भी मन स्थिर रखें, शांत रखें और अपने जीवन को एक नई ऊर्जा देते हुए आगे बढ़ते रहें। अच्छा, ओम शांति। मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा